Question number 14 of the exercise. In an experiment on the specific heat of metal, a 0.2 kg block of the metal at 150 degree Celsius is dropped in copper calorimeter of water equivalent. अब यहाँ पे कॉपर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है, मास नहीं दिया है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर कंटेनर अपने वाटर का ले लेंगे. कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इतना अमाउंट वाटर है एट 27 डिग्री सेल्सियस. पानी का भी वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया है. द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल. इफ हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल, इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल. अब यहाँ देखिए, एक मेटल है, मेटल का ब्लॉक जिसका मास 0.20 kg है. इनिशियल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है. फाइनली तीनों के तीनों 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ जाते हैं. राइट. और ये मेटल का स्पेसिफिक हीट अपने को कैलकुलेट करना है. ये मेटल ब्लॉक को हम डालते हैं कैलोरीमीटर में, जिसका वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg है. मतलब 25 इंटू 10⁻³ kg. वाटर इक्विवेलेंट दिया है, मास नहीं दिया है, इसलिए कैलोरीमीटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ले लेंगे. दैट इज 4.2 जूल पर kg पर केल्विन. राइट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इनिशियल टेम्परेचर जो है कैलोरीमीटर का 27 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर तो तीनों का ही 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है. कैलोरीमीटर में पानी है 150 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज गिवन 150 सेंटीमीटर क्यूब. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. 150 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. नाउ फ्रॉम वॉल्यूम विल गेट द मास ऑफ वाटर. अब मास ऑफ वाटर क्या मिलेगा अपने को? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ वॉल्यूम 150 इंटू 10⁻⁻6. So this will be 150 इंटू 10⁻⁻3 मास ऑफ वाटर. ठीक है. वाटर का इनिशियल टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, एंड फाइनली द सिस्टम कम्स टू द 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मेटल में चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 150 माइनस 40, दैट इज 110 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कैलोरीमीटर जो कॉपर वेसल है उसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 40 माइनस 27, 13 जितना, 13 डिग्री सेल्सियस. और चेंज इन टेम्परेचर इन वाटर 40 माइनस 27, हियर ऑल्सो इट इज 13 डिग्री सेल्सियस. राइट. ये मेटल ब्लॉक को कैलोरीमीटर मतलब कॉपर वेसल जिसमें पानी है, पानी और कैलोरीमीटर इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और उसमें मेटल ब्लॉक डालते हैं विच इज एट 150 डिग्री सेल्सियस. तो मेटल क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, और कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन करेंगे. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अपने हीट लॉस्ट बाय द मेटल विल बी सेम एज द हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर वाला इक्वेशन सेट करके विल सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ पे हीट विल बी लॉस्ट बाय द मेटल के केस में हीट लॉस होगा. यहाँ पे हीट गेन होगा इन केस ऑफ कैलोरीमीटर.
in case of water also, it is going to gain some amount of heat energy. By the principle of calorimetry, heat lost by metal is heat gained by calorimeter and water. तो हीट लॉस्ट कितना होगा? m1 s1 डेल्टा t1. हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मास के बदले वाटर इक्विवेलेंट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी लेंगे? वाटर की, डेल्टा T2 प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर M2. यहाँ पे वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लगेगी, डेल्टा T3 चेंज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ वाटर. यहाँ पे मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.2. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है. डेल्टा T1 110. मास इक्विवेलेंट कितना दिया है? 25 इंटू 10 टू द पावर -3. अब यहाँ पे डेल्टा टी दोनों के केस में सेम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के केस में सेम है. तो इसको अपने थोड़ा रीअरेंज करते हैं. MW प्लस M2, उसमें से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर कॉमन निकाल लेते हैं. एस डेल्टा T2 इज सेम एज डेल्टा T3 विच इज 13 डिग्री सेल्सियस. 25 into 10 to the power -3 plus 150 into 10 to the power -3, 4.2 specific heat capacity of water into 13. Right. यहाँ से 25 plus 150 into 10 to the power -3 into 4.2 और यहाँ पे हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 10 करेंगे पॉइंट हटा के, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाना है. रिमेनिंग थिंग्स विल बी 22 S1. S1 equals to 175 into 10 to the power -3, 4.2, 10 to the power 3, 13 upon 22. So something will be coming like 9555 divided by 22, which is 434.3 जूल पर kg पर केल्विन. अगर इसको ग्राम में सेट करोगे तो ये हो जाएगा 0.434 जूल पर ग्राम केल्विन. बोथ आर करेक्ट. ओके. ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल. क्वेश्चन नंबर 15. गिवन बिलो आर ऑब्जर्वेशंस ऑन मोलर स्पेसिफिक हीट्स. अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट्स दी है डिफरेंट गैसेस की एट रूम टेम्परेचर ऑफ सम कॉमन गैसेस. The measured molar specific heats of these gases are markedly different from those for monoatomic gases. Okay. Typically,
मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस, लगभग मोनोएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग इतनी होती है। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को डिफरेंट गैसेस आर गिवन और सारी की सारी गैसेस देखोगे तो कौन सी है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्लोरीन Cl2। ये सारी की सारी गैसेस जो हैं डायटोमिक गैसेस हैं, बराबर। डायटोमिक गैसेस के लिए अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन्होंने दी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, S इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा Q अपॉन, हियर वी आर टेकिंग नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डायटोमिक गैसेस इज गिवन इन द टेबल। हमसे पूछा जा रहा है the measured molar specific heats of these gases are markedly different from those from monoatomic gases। अब मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए और डायटोमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला होता है विच इज F/2R, जहाँ पे F जो होता है किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो पॉसिबली कितने डायरेक्शंस में गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 कैलोरी। अगर अपने इसको जूल में देखेंगे तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 8.31 अपॉन 4.2 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। 3 डायमेंशंस में द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन मूव, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 3/2R। 3/2R इज गैस कांस्टेंट, जिसको जूल्स में लिखेंगे तो 8.31 अपॉन 4.2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो लगभग सारी मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 3 जूल पर केजी पर केल्विन जितनी आती है। किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, राइट। लेकिन डायटोमिक गैसेस के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 5/2R, दैट इज 5/2 8.31 अपॉन 4.2। अब अलग अलग डायटोमिक गैसेस के लिए अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स नियर बाय 5 जूल पर केजी पर केल्विन, बराबर। तो यहाँ पे जो टेबल अपने को दिया है, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैसेस देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 के आसपास है। और यहाँ पे मोनो एटॉमिक के लिए अपने को क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि लगभग 2.92 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अच्छा, यहाँ पे अपने ने मोल लिया है तो केजी नहीं आएगा, केजी की जगह मोल आएगा, बराबर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, राइट। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है मोनो एटॉमिक गैस में 3 होता है और डायटोमिक गैस में इट इज 5। तो दिस इज द रीजन कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोनो एटॉमिक गैसेस की इट इज नियरली 3 एंड फॉर डायटोमिक गैसेस इट इज नियर बाय 5। अब आगे पूछा है what can you infer from the somewhat larger than the rest value of chlorine। यहाँ पे जो क्लोरीन है
इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या व्हाट इन्फरेंस यू कैन मेक आउट, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है बाकी डायटोमिक गैसेस से ज़्यादा होंगे, इसलिए उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली इज मोर देन अदर डायटोमिक गैसेस. Question number 16. A child running a temperature of 101 degree Fahrenheit. एक बच्चा है, उसका टेम्परेचर जो है 101 फ़ारेनहीट है, इज गिवन एन एंटीपायरिन, दैट इज मेडिसिन दैट लोअर्स द फीवर. एंटीपायरिन से क्या होता है, फीवर कम होता है, विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम दिस बॉडी, फ्रॉम हिज बॉडी. अब यहाँ पे ये जो मेडिसिन है वो क्या करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, मतलब स्वेटिंग का जो रेट है वो बढ़ाती है, इसकी वजह से फीवर जो है वो क्या होता है, कम होता है. इफ द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू 98 डिग्री फ़ारेनहीट, फीवर कम होके 98 डिग्री फ़ारेनहीट हुआ इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 101 से 98 डिग्री फ़ारेनहीट. व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा एवेपोरेशन कॉज्ड. यहाँ पे ये समझेंगे कि पूछा क्या है. व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ extra evaporation caused by the drug. Rate of evaporation, ये क्या हो जाएगा, rate of, यहाँ पे कुछ जो है स्वेट मतलब मास ऑफ वाटर या मास ऑफ स्वेट कन्वर्ट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो रेट मतलब अपॉन टाइम, मास ऑफ स्वेट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन. ये दिस एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट. Assume the evaporation mechanism to be the only way by which heat is lost. यहाँ पे heat loss हो रहा है. The mass of child is 30 kg. The specific heat of human body is approximately same as that of water. Water का जो specific heat capacity कितना होता है, 4.2 जूल पर kg पर केल्विन. तो बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कंसीडर कर लेना है, दैट इज सेम एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. And latent heat of evaporation of water at the temperature is about 580 calorie per gram. Latent heat of vaporization is given. Right? चलो अब गिवन डिटेल्स को पहले समराइज करेंगे. जो बच्चा है उसका मास कितना है, 30 kg. इनिशियल टेम्परेचर उसका 101 डिग्री फ़ारेनहीट है. फाइनल टेम्परेचर 98 degree Fahrenheit. So the change in temperature in Fahrenheit is 3 degree Fahrenheit. Okay, अब यहाँ पे बाकी सारी कैलकुलेशन अपने सेल्सियस में करेंगे. ओके, तो यहाँ पे अपने को चेंज इन टेम्परेचर को फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहीट स्केल होता है 9/5 times द चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल. सो सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 5/9 times डेल्टा टी इन फ़ारेनहीट स्केल, 5/9 3, ये हो जाएगा 5/3 डिग्री सेल्सियस. राइट. व्हाट एल्स इज गिवन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया है. यहाँ पे ग्राम आएगा. What else is given? Latent heat of vaporization 580 कैलोरी पर ग्राम. इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
580. 1 calorie is 4.2 joule. 4.2 joule. And 1 gram is 10 to the power minus 3 kg. So this will become 580 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg. ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिला. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हीट लूज हो रही है, हीट लॉस्ट by the body of child, right, is getting utilized to convert sweat into vapor. बराबर. स्वेट का इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करने के लिए ये हीट जो है यूज हो रही है. तो ये हो जाएगा, दिस इज कॉम्पनसेटेड बाय द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट sweat, that is water, into vapor. अब यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और जो स्वेट इवेपोरेट हो रहा है वहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय द चाइल्ड वाले केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और वहाँ पे स्वेट वेपराइजेशन में लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. दिस विल बी M1 S1 डेल्टा T इक्वल्स टू M2 L. latent heat of vaporization. This M2 we need to calculate, right? So M2 equals to M1 S1 delta T upon latent heat of vaporization. Mass of the child is 30. Specific heat capacity same as water. Change in temperature we calculated over here is 5/3. Latent heat of vaporization is given 580 into 4.2 10 to the power 3, right? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो M2 will be getting as 0.062 kg. ठीक है. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, M2 upon T. Even time is given 20 minutes. 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, मिनट में रखते हैं तो भी चलेगा. दिस विल बी 0.00431 kg per minute. This is rate of evaporization, right? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा. थर्मोकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड an efficient method for storing small quantities of cooked food in summer in particular. A cubical ice box of side 30 सेंटीमीटर. ये जो आइस बॉक्स है ये एक्चुअली छोटे से फ्रिज की तरह काम करेगा समर्स में. ठीक है. तो इसमें अपने को फूड स्टोर करने के लिए ये थोड़ा अरेंजमेंट हमें बताया गया है, जिसका साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड हैज़ अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर. अब ये जो थिकनेस है ये थर्मोकोल की थिकनेस है. ठीक है. थर्मोकोल की थिकनेस कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर. एक्स बोल देते हैं उसको.
इफ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, अपने ने बॉक्स के अंदर 4 kg जो है आइस रखी हुई है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद कितनी आइस बचेगी। अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ आइस जो है वो मेल्ट भी होगी। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस है, एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल इज इवन गिवन, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। तो पहले अपने क्या करेंगे, गिवन डिटेल्स को समराइज करेंगे अच्छे से। अपना जो साइड क्यूब जो है उसका साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर हो जाएगा, राइट। 4 kg ऑफ आइस इज देयर, मास ऑफ आइस 4 kg, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल 0.01 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 इंटू 10⁻³ जूल पर kg, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्मोकोल के बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और अंदर आइस है, मतलब अंदर आइस का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है थर्मोकोल का बॉक्स एब्जॉर्ब करेगा बाय द मेथड ऑफ थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन के थ्रू हीट जो है बॉक्स एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके अंदर की जो आइस है वो मेल्ट होगी, तो अंदर जो हो रहा है वो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, पूरा का पूरा नहीं होगा लेकिन सम अमाउंट ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा अपना लेटेंट हीट वाला, बराबर। तो इट इज़ वेरी क्लियर, अपने को रिमेनिंग आइस कैलकुलेट करनी है कि मेल्ट होने के बाद जो है बच कितनी जाती है। तो हम अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड निकालेंगे पहले और उसको 4 kg में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आइस अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉक्स, थर्मोकोल का जो बॉक्स है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the box will be the amount of heat required to melt the ice, उतनी ही हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ पे absorbed by the box is by the method of thermal conduction, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा लेटेंट हीट वाला। थर्मल कंडक्शन, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। तो डेल्टा क्यू विल बी KA T1 माइनस T2 अपॉन L, या X बोल दो, यहाँ पे डेल्टा T यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर लेटेंट हीट क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन M, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ML। यहाँ पे M क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, दिस विल बिकम KA T1 माइनस T2 डेल्टा T अपॉन X इक्वल्स टू M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आएगा, तो एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6A², तो ये हो जाएगा 6A कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, 0.3 स्क्वायर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 0.01, एरिया हो गया 6 इंटू 0.3 स्क्वायर, इनिशियल टेम्परेचर सराउंडिंग्स का कितना है 45
और हो रहा है फाइनली 0। टाइम कितना दिया है? आफ्टर 6 आवर्स। देखो यहाँ पे 6 आवर्स, तो 6 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 3600 डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ द बॉक्स दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। मास इस, ये m क्या है? मास ऑफ आइस टू बी मेल्टेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया है 335 इंटू 10⁻3। यहाँ पे मास ऑफ आइस मेल्टेड मिल जाएगा 3600 अपॉन 0.05 इंटू 335 इंटू 10⁻3। Therefore, the amount of ice melted हो जाएगा m equals to 0.313 kg। तो रिमेनिंग मास ऑफ आइस हो जाएगा, पहले 4 kg था और उसमें से 0.313 kg जो है मेल्ट हो गया। तो अब रिमेनिंग मास ऑफ आइस क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग 3.687 kg। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ ब्रास बॉयलर हैज अ बेस एरिया। ये ब्रास बॉयलर है जिसका बेस एरिया अपने को गिवन है 0.15 मीटर स्क्वेयर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। इसकी ये बेस की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट। अब ये जो वाटर है, ये 6 kg वाटर जो है 1 मिनट में बॉईल हो रहा है थ्रू दिस बॉयलर। When placed on a gas stove, estimate the temperature of part of the flame in contact with the boiler। अब यहाँ पे वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है, मतलब वाटर का टेम्परेचर क्या है? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे स्टव उसको कुछ हीट एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी का अपने को, फॉर दैट एनर्जी वी नीड टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। और ये जो पानी है ये कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि वो बॉईल हो रहा है। बराबर। गिवन डिटेल्स को एक बार समराइज कर लेंगे। एरिया जो है 0.15 मीटर स्क्वायर है। थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द बॉयलर इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg वाटर जो है वो 1 मिनट में बॉईल हो रहा है। T1 टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम अपने को कैलकुलेट करना है। T2 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 109 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है 2256 इंटू 10⁻3 है आई सपोज। लेट मी चेक वंस। हाँ, 10⁻3 जूल पर kg। राइट, दिस इज गिवन सेट ऑफ डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको पहले बेटा फिनोमेनन समझना पड़ेगा। ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द बॉयलर, इट इज बाय द फिनोमेनन ऑफ थर्मल कंडक्शन। यहाँ पे थर्मल कंडक्शन हो रहा है और ऊपर जो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे है, मतलब इट इज जस्ट गेटिंग इवेपोरेटेड, मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट लगेगा लेटेंट हीट वाला। बराबर। अमाउंट ऑफ हीट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्शन लेंगे हम, इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू द
बॉयलर, और बॉयलर क्या कर रहा है, वाटर का स्टेट चेंज कर रहा है, इट इज एट द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, द हीट फ्लोइंग इनटू द वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट flowing to the water is the heat used to boil the water। बराबर, यहाँ पे हीट जो है वाटर को वाटर में फ्लो कर रही है थ्रू थर्मल कंडक्शन। दिस विल बी KA T1 माइनस T2 अपॉन X इंटू T। क्यों, देखो यहाँ पे क्या होता है, Q बाई T इक्वल्स टू KA डेल्टा T अपॉन L। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ हीट विल बी KA T1 माइनस T2 बाय द इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन अपॉन L। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू बॉइल द वाटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू ML, राइट। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, equals to this delta Q will be ML, latent heat of vaporization। अब देखोगे तो यहाँ पे अपने को T1 जो है ये कैलकुलेट करना है, उसके अलावा सारी डिटेल्स जो हैं दे आर गिवन, K 109 इंटू एरिया 0.15, T1 कैलकुलेट करना है, T2 100, टाइम 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द बेस 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, इक्वल्स टू मास 6 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, टू 256 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। लेट अस मेक आउट द कैलकुलेशंस, T1 माइनस 100, बाकी सारी चीज़ें अपने राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 6 इंटू 2256 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 109.15 60, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग 138 डिग्री सेल्सियस। 100 विल गो ऑन टू द राइट हैंड साइड, तो प्लस हो जाएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम विल बी 238 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फिनोमेनन आपको याद रखना है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी यूज्ड, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है मैटर का तो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम जो है कॉपर, जो फ्लेम है कॉपर बॉयलर को हीट ट्रांसफर कर रही है तो थर्मल कंडक्शन हो रहा है। फ्रॉम देयर यू हैव टू पिक अप द फॉर्मूले।